लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ौलहुमा क़ौलन करीमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मुख्तसर हम्दो सना और दुरूद व सलाम के बाद साहिबो साथियों,
मेरी इस्लामी रूहानी पर्दा नशी माओं और बहनों, इंसान के ज़िम्मे दो तरह के हक़ हैं जिनको अदा करना हर इंसान की ज़िम्मेदारी और उसके ऊपर वाजिब और ज़रूरी है। एक तो हर बंदे पर उसके खालिक और मालिक यानी रब्बे कायनात के हुकूक हैं, जिनके बारे में क़यामत वाले दिन सवाल होगा, पूछा जाएगा। उनके मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान फरमा दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। हुकूकुल्लाह में से अगर किसी ने अल्लाह के साथ शिरक किया हुआ, उसके अकीदे में शिरक मौजूद हुआ, इसकी मुआफ़ी नहीं है। अगर कोई और हक उसमें कोई कमी कोताही हो गई, वयग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, अगर अल्लाह चाहेगा तो मुआफ़ फरमा देगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो उस बंदे को अज़ाब भी दे सकता है। ये तो अल्लाह के हक हैं। इसके साथ साथ कुछ बंदों के हुकूक भी इंसान के ज़िम्मे हैं, जिसे हुकूकुल इबाद कहते हैं। फिर हुकूकुल इबाद ऐसे हक हैं, ऐसे हुकूक हैं। नबी अलैहिस्सलाम की वो मशहूर हदीस है कि हुकूकुल्लाह, अल्लाह चाहे तो मुआफ़ कर दे। हुकूकुल इबाद अल्लाह उस वक़्त तक मुआफ़ नहीं फरमाएंगे जब तक वो बंदा जिसका हक आपने मारा हुआ, हक तलफी की हुई, हक को सलब किया, जब तक वो बंदा मुआफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी उस हक को मुआफ़ नहीं फरमाते। और फिर उस वक़्त का मामला बड़ा अजीब है। कोई भी अपना हक मुआफ़ करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि हर बंदे को पता है कि अगर मैंने मुआफ़ ना किया तो मुझे इसकी नेकियां मिलनी है, और वहां पर नेकियों की हर बंदे को ज़रूरत है। एक अपनी नेकी कोई दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं होगा। खैर, ये मामला बड़ा ही हसास है। और फिर अगर हम गौर करें, थोड़ा सा तदब्बुर के साथ कुरान और अहदीस को पढ़ें, तो इन हुकूक में से भी जो सबसे पहला हक है वो इंसान के ज़िम्मे इंसान के वालिदैन का हक है। ये वो हस्तियां हैं जो इंसान को इस ज़मीन में लाने का सबब बनी। उसके लिए इन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां, तकलीफें सही, कुर्बानियां दी। और जब इंसान बड़ा होके किसी काबिल बन जाता है, इस काबिलियत के पीछे वालिदैन की खून पसीने की कमाई मौजूद होती है, दिन रात की अनथक मेहनतें मौजूद होती हैं। इस काबिलियत के पीछे वालिदैन की कोहे गिरा कुर्बानियों का एक सिलसिला होता है। और जब इंसान किसी काबिल होता है तो इन्हीं वालिदैन को भुला के बंदा कहे मैं बड़ी चीज हूं, अल्लाह फरमाते हैं नहीं, इंसान याद रखना, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। ऐ इंसान, इबादत सिर्फ मेरी करनी है, मेरे सिवा किसी के सामने सर्व सुजूद नहीं होना। इबादत के लिए या ताजीम के लिए अपने सर मैंने दिया है ना, झुकना भी मेरे सामने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा हुक्म यह भी है, जिस तरह मेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, बिल्कुल इसी तरह व इय्याहु बिल वालिदैन इहसाना, हर हाल में अपने वालिदैन के साथ एहसान करना। मामला जो भी हो, वो हक पे हो या कभी इंसान है ना खता पे भी हो, तेरा एहसान का दामन नहीं छूटना चाहिए। वालिदैन के साथ
हर मामले में एहसान। और फिर अगर कभी आप इस आयत को समझे ना, अल्लाह ने बड़े प्यारे अंदाज में वालिदैन के इस शान को इसमें बयान कर दिया। फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, कि ऐ इंसान अगर तेरे पास तेरी जिंदगी में वालिदैन दोनों, माँ और बाप, या फिर दोनों में से कोई एक, चाहे बाप हो चाहे वालिदा हो, दोनों में से एक कोई भी बुढ़ापे को पहुंच जाए, बूढ़ा हो जाए ना, तो उनके लिए क्या कहना है? मैं फला तकुल्लहुमा उफ़िन, उफ तक नहीं कहना उनके लिए। और इसके बाद वला तनहरहुमा, इनको झिड़कना भी नहीं है। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उनके लिए बड़ी इज्जत वाली अच्छी नरम बात, जब भी बात करनी है नरमी के साथ। ये आयत कभी इसकी तफसीर पढ़ के देखें, इसको कभी समझे। अल्लाह ने क्या फरमाया कि ऐ इंसान इम्मा यबलुगन्ना इंदा कल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, जब बूढ़े हो जाए ना, खास तौर पे अल्लाह ने इस उम्र का जिक्र क्यों किया? कभी पढ़े मुफस्सिरीन को, मुहद्दिसीन को, कि जब ये बूढ़े हो जाए दोनों या एक। आज हमारे यहाँ अजीब सी सूरत हाल है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग, ये हमारे सना खान भी, ये हमारे कलाम पेश करने वाले, इन्होंने माँ की शान के ऊपर इतने कलाम पेश कर दिए, इतने पेश कर दिए कि वालिदैन को, वालिद को लोग भूल ही गए, जिसकी कुर्बानियों के नतीजे में इंसान वो कामयाब होता है, बड़ा काबिल बन जाता है। यकीन माने यही वालिद जब माँ अगर फौत हो जाए या ये वालिदैन बूढ़े हो जाए, ये बेचारे घर में कोई पूछता नहीं है, होटलों के ऊपर अपने बुढ़ापे के वो अय्याम गुजारते नजर आते हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ऐसा हरकत भी नहीं करना। अगर दोनों या दोनों में से एक वालिद है तब भी, वालिदा है तब भी, सिर्फ वालिदा ही वो आपके एहसान की ज्यादा हकदार नहीं है। अगर दोनों या दोनों में से एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए, करना क्या है? अल्लाह इस उम्र को खास बयान करने की हिकमत क्या है? बड़े बड़े दाना लोगों ने लिखा है कि जब बंदा बूढ़ा हो जाए ना, बुढ़ापे के अंदर सारी बातें बचपन वाली वो लौट आती है, सारी आदतें वो बचपन वाली लौट आती है। जब बंदा बूढ़ा हो जाए, वो बचपन वाले बच्चे की तरह हो जाता है। ऐसे ही है जिस तरह एक बच्चे ने नया नया बोलना शुरू किया हो ना, वो एक बात के बारे में कई बार सवाल करता है, ये क्यों है, ऐसे क्यों है, बार बार बताने की वजह से फिर भी उसके सवाल खत्म नहीं होते। एक वक्त आएगा जब ये बूढ़े हो जाए ना, अपनी तन्हाई से उकता के, फिर इनकी तबीयत भी ऐसे होती है, अल्लाह फरमाता है जितनी मर्तबा भी कोई बात पूछ ले, उकताना नहीं है, इनसे बिल्कुल उकताहट का शिकार नहीं होना। तेरे वालिदैन हैं, एक वक्त था जब तू इतने सवाल किया करता था, ये तेरी बातों से उकताए नहीं, बड़ी शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ तेरी एक एक बात का जवाब इन्होंने दिया। अगर आज ये इस मुकाम पे पहुंच गए तो उकताना नहीं है, बल्कि जो भी पूछते जाए बड़े नरम लहजे में, बड़े प्यारे अंदाज से उनको जवाब देते जाना है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया है कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल्लहुमा उफ़िन। ऐसी हालत के अंदर जितनी बार भी किसी बात के बारे में पूछ लेना, उफ तक भी नहीं कहनी। लो जी अभी तो मैंने आपको बताया था, अबू जान आपने पूछ के क्या करना है, अम्मा जान एक मर्तबा होता है, नहीं, ऐसे जुमले नहीं कहने। वला तकुल्लहुमा उफ़िन, उफ तक भी नहीं कहना, ये है। और इसके बाद अल्लाह ने अगले जो अल्फाज बयान किए हैं, फरमाया वला तनहरहुमा, अगर कोई बात मांग लेना। एक वक्त होता है जब वालिदैन जवान हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, उस वक्त ये होता है वालिद के हाथ ऊपर है और औलाद के हाथ नीचे। क्या मतलब है कि जो भी तेरी जरूरत है वो वालिदैन से जाके कहता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए। कभी भी तूने सोचा हो जवान, आज अल्लाह ने तुझे कुव्वत दी है ना, तू इस काबिल हुआ है, कभी उस दौर को भी सोचना जब तू कुछ भी नहीं था और तेरे वालिदैन इतने रहीम और शफीक थे, तो जुबान से निकालता था मुझे इतने पैसों की जरूरत है,
कभी तूने ये नहीं देखा वो वालिद कहाँ से वो लेके आता है, कभी किसी से उधार पकड़ के, कभी मेहनत मजदूरी करके सारी सारी रात मजदूरियां की हैं तेरे लिए। उस वक्त वालिदैन के हाथ ऊपर थे, तू मांगने वाला था, हाथ फैला के मांगता था। आज अगर वो वक्त आया कि वालिदैन के हाथ नीचे बुढ़ापे को पहुंच गए, आज़ा ने उनका साथ देना छोड़ दिया, कमजोरी बुढ़ापे की वजह से हड्डियों में से गूंदा और वो खत्म हो गई, वो हड्डियों में से जो तवानाई थी, ताकत थी, वो कमजोर होगी, हड्डियां झुक गई, कमर झुक गई, आज वजूद साथ नहीं देता। अगर वो अपनी किसी जरूरत के लिए तुझसे मुतालबा कर ले, फिर उनको मना नहीं करना, वला तकुल्लहुमा उफ़िन, उनको उफ भी नहीं कहनी, मेरी तो अपनी जरूरतें पूरी नहीं होती, आपने क्या करना, इतने पैसे नहीं। उस वक्त को याद करना जब तू कहता था, तुझे नहीं पता वो कहां कहां से लाके देते थे। और कभी ऐसा वक्त भी था ना कि वो भाई आपस में, वो बचपन था ना, झगड़ते, कोई कहते मेरा बाप है, दूसरा कहता नहीं मेरा ज्यादा बाप है, और जाते कहते अबू आप किससे ज्यादा प्यार करते हो। वो बड़ी शफकत से दोनों को सीने से लगा के कहता था, बेटा तू भी मेरा बेटा है, मैं तेरा भी बाप हो, तेरा भी बाप हो। और कभी आज वो वक्त भी आया, ये बूढ़े हो गए और तुम कहते हो तेरा बाप है, तू इसको दवाई लाके दे, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, भाई तेरा बाप नहीं है, कुछ देर के लिए तू अपने पास ले जा। नहीं ऐ इंसान, उस वक्त को याद करना, बड़े एहसान है तेरे, इनके तेरे ऊपर बड़े एहसान है। वला तकुल्लहुमा उफ़िन, इनको उफ तक भी नहीं कहना। और इसी तरह वला तनहरहुमा, इनके साथ नरमी से बात करनी है। बचपना लौट आया है ना, यादाश्त कमजोर हो गई, कभी घर की बात वो अपने बहन भाई थे ना उसके, उनकी मोहब्बत में आके वहां पे कर दी हमारे तरह तरह के तुर्श जुमले कि तुझे तो पता ही नहीं है, अकल ही कोई नहीं है, घर की बातें बाहर नहीं करते, फुलां को बता दी नहीं। वाला तनहरहुमा, उनके लिए नरमी वाली बात कहनी है, जब भी बात करनी है बड़ी नरमी के साथ कहनी है। इसी तरह इमाम इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह ताला अपने उस्ताद का एक वाकया बयान करते हैं, फरमाते हैं कि हमारे उस्ताद हजारों तालिब इल्म उनके पास हदीस को पढ़ने वाले, कहते एक मर्तबा हमारे उस्ताद वो हमें हदीस का दरस इरशाद फरमा रहे थे, काफी सारे तालिब इल्म सामने बैठे हदीस को सुनने के लिए, बड़ी ऊंची आवाज से, ताकि आवाज दूर तक जाए, हर एक तक पहुंच जाए। कहते मेरे उस्ताद बड़ी ऊंची आवाज से वो हदीस का दरस दे रहे थे, और शायद इससे कोई अफजल मनसब नहीं होता, इससे प्यारा कोई काम नहीं होता, और इससे ज्यादा कोई अजमत वाली बात नहीं है कि एक बंदा मसनद पे बैठ के या खड़ा होके नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन लोगों को सिखाए पढ़ाए। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी दुआएं की इस बंदे के लिए। ये उस्ताद जब ये हदीस पढ़ा रहे थे, तालिब इल्म पढ़ रहे, इमाम इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि उधर से एक बूढ़ी औरत जब अंदर दाखिल हुई ना मस्जिद नबी के, उस्ताद ने फौरन अपनी बात को धीमा कर लिया, इतना आहिस्ता किया शागिर्दों को समझ भी कोई ना आई। उन्होंने पूछा उस्ताद मोहतरम वजह क्या है, इतनी धीमी आवाज? उन्होंने कहा कि वो देखो मेरी माँ आई है, अल्लाह ने फरमाया है कि इनके सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करनी, उफ नहीं कहना, इनके अदब का तकाजा ये है कि मैं अब ऊंची आवाज से बात ना करूं क्योंकि मेरी माँ आई है। ये हमारे असलाफ थे, इस तरह उन्होंने वालिदैन की इज्जत करके हमें बताया है। यही कुरान की इस आयत का मुतालबा भी है कि वालिदैन के सामने ऊंची आवाज से बात ना करना। ओ नौजवानों, वालिदैन को कहने वालों कि तुझे क्या पता, तुम्हें दुनिया का पता नहीं है, मैं बड़ा ज्यादा पढ़ लिख गया हूँ। उन्होंने उस वक्त भी आपको बताया था जब तुझे दुनिया का कोई पता नहीं था, उस वक्त तेरा सहारा बने थे। यही अल्लाह ने कहा है वाला तनहरहुमा उफ़िन, और लोगों उनके लिए उफ तक नहीं कहना, वाला तनहरहुमा, उनको झिड़कना नहीं है। जो भी काम कर दे, इंसान है ना, गलती हो सकती है, अगर ऐसा काम भी कर दे जो तुम्हारी सोच के खिलाफ है, खिलाफ तवक्को है, फिर भी फला तनहरहुमा, उनको झिड़कना नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल आए थे ना, हदीस जिब्राइल है, आके सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के घुटनों के साथ घुटने लगा के एक बंदा बैठा, ऐसा बंदा था चेहरे से कोई सफर के असरात नजर नहीं आते थे, बिल्कुल स्याह बाल, बिल्कुल सफेद उसका लिबास था,
मदीने का वो था नहीं, मदीने का होते हम उसको पहचानते, बाहर से आया महसूस नहीं होता था, क्योंकि चेहरे पे कोई असरात उसके सफर के थे नहीं। उसने चंद एक सवाल किए, आखिरी जो उसने सवाल किया ना, उसने कहा, ए मोहम्मद मुझे ये बताओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्साअत, क़यामत कब आएगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितना क़यामत के बारे में सवाल करने वाला जानता है, उतना ही जिससे पूछा जा रहा वो जानता है। क्या मतलब? कि मुझे भी कोई पता नहीं है। उसने कहा कुछ अलामतें, कुछ निशानियां। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसमें से एक अनतालिदल अमतु रब्बतहा, कि जब औलाद वालिदैन की इतनी नाफरमान हो जाएगी, इतनी नाफरमान हो जाएगी, हत्ता के वालिदैन से ऐसे बात करेंगे, इस लहजे में बात करेंगे जैसे लोग गुलामों से बात करते हैं, गुलामों को झिड़कते हैं, उसे जोर से आवाजें लगाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन अनतालिदल अमतु रब्बतहा, इसका मुहद्दिसीन ने माना यह किया है कि क़यामत का नजदीक जब ये माहौल हो जाए, ये वक्त आ जाए कि लोग औलाद अपने वालिदैन से ऐसे बात करे जैसे अपने मुलाजमों से, नौकरों से, गुलामों से बात की जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर समझ लेना क़यामत बड़ी करीब आ चुकी है, आज वो वक्त आ चुका है। नौजवान वालिदैन को मारते हुए नजर आते हैं सिर्फ थोड़ी सी दौलत के लिए, और अगर वालिदैन बीमार हो जाए, तरह तरह के अजीब से रवैये, सिर्फ अपनी दुनिया की अयाशियों के लिए, कभी नहीं सोचते कि वालिदैन के कितने एहसान हैं। वो गालियां तक वालिदैन को देते हुए, सिर्फ सामने खड़े करके वालिदैन को जलील करते हुए नौजवान नजर आते हैं। और फिर कोई जो ऐसा कर लेना, वो ये समझते कि हमने बड़ा मार का मार लिया। हरगिज भी ऐसा नहीं है, ये अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। आज तुम जिस मुकाम पे हो ना, हो सकता है कल तुम भी बूढ़े हो जाओ। अब्दुल्ला बिन मुजाहिद रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने एक किताब लिखी ना, सुनहरे हरूफ के नाम से, उन्होंने बड़ी प्यारी एक बात की। उन्होंने वहां पर एक वाक्या लिखा, कहते हैं कि एक बंदे ने, बाप बूढ़ा हो गया, अपने बाप को उठाया, पीठ के पीछे डाला उसको, और समंदर में फेंकने के लिए लेके गया ना। जब उसको फेंकने लगा तो उस बूढ़े ने अपनी वो अटकती हुई जुबान से कहा, मुझे यहाँ ना थोड़ा सा आगे करके फेंकना। उसने कहा क्या वजह है? उसने कहा यहाँ पर मैंने अपने बाप को फेंका था और तू मुझे थोड़ा सा आगे फेंकना। जब उसने ये बात की ना, उसके दिल पे जरब लगी। उसने कहा क्यों तूने अपने बाप को क्यों फेंका था? तो उसने भी अपने बाप के साथ यही सलूक किया था जो वालिदैन के साथ करोगे। ऐसे नहीं हो सकता। आप ये सोचो कि मैं वालिदैन का नाफरमान हूं, मेरी औलाद बड़ी फरमाबरदार होगी। नहीं, अगर चाहते हो ना कि आपकी औलाद फरमाबरदार हो, खुद पहले वालिदैन के सामने झुको, उनके फरमाबरदार बनो, आपकी औलाद भी ऐसी बनेगी। और ये ऐसा एक अमल है, ये ऐसी हस्तियां हैं कि जिनके बारे में कुरान ने कहा वक़्फ़ज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, कि इनके लिए अपने परों को रहमत शफ़क़त से झुका देना है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इंसान के पर नहीं होते। अल्लाह ने ये अल्फाज क्यों इस आयत के अंदर इरशाद फरमाए? मुहद्दिसीन ने बड़ी प्यारी बात की है। कभी आप परिंदों को देखे ना, ज्यादा दूर नहीं, मुर्गी को देख ले, और जब भी उसके बच्चों को छीनने के लिए या दबोचने के लिए, उठाने के लिए कोई जानवर आए ना, वो बड़ी शफकत के साथ अपने परों को खोलती है, सारे अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है। और अगर सर्दी हो, सर्दी से बचाने के लिए अपने बच्चों को परों के नीचे समेट लेती है। अल्लाह इससे ये बात बताना चाहते हैं कि इंसान अपने वालिदैन के लिए अपने बाजुओं को नरमी के साथ फैला दे, ताकि ये आपके बाजुओं में आ जाए और राहत महसूस करे। इस तरह जब तू छोटा सा था, तेरी वालिदा ने, जब तो रात को सर्दी बड़ी हुआ करती थी, कभी पेशाब कर देता, खुद गीली जगह पे सो के तुझे उसने खुशक रखा, तेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। वो इंसान जिस तरह उन्होंने तुम्हारे ऊपर शफकत की है ना, ऐसे उनके साथ शफकत करना। और जब ये फौत हो जाए, रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अगर दुनिया से चले जाएं, हाथों को उठा के इनके लिए दुआ करनी है, अल्लाह जैसे इन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया, अल्लाह मुझे शफकत से पाला है,
अल्लाह इनके ऊपर तू रहमत करना, अपनी रहमत के साथ इनको मुआफ कर देना। अल्लाह इंसान थे ना, अगर कोई गलती हो भी गई है अल्लाह तू मुआफ कर देना अपने वालिदैन के लिए। फिर तुमने दुआएं मांगनी है उनकी बख्शिश के लिए। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सही बुखारी में मौजूद है। और जवान साथियों, अगर वालिदैन की इज्जत करोगे ना, मिलेगा क्या? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मिराज की रात अर्श पे गया ना, जब आसमानों की सैर हुई, सातों आसमानों के सिदरतुल मुंतहा तक, और वहां तक मुझे ले जाया गया जहां तक मैंने वो फरिश्तों के अल्लाह के फैसले के लिखे जाते थे जिन कलमों के साथ, उनकी आवाज को मैंने सुना, वहां तक ले जाया गया। जन्नत के मनाजिर दिखाए गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब जन्नत की सैर कराई जा रही थी ना मुझे, मैंने देखा जन्नत से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। मैंने जिब्राइल से पूछा, तो ए जिब्राइल ये कौन है? बताया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबी हारिसा बिन नोमान रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये जमीन में कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह उनकी आवाज को जन्नत में जितने भी गलमान है, जन्नती जो भी है जन्नत के अंदर, अल्लाह उनके कुरान पढ़ने की आवाज इन्हें सुनाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम चौंके, कहा कि ए जिब्राइल, कज़ालिकल बिर्रु कज़ालिकल बिर कज़ालिकल बिर। ओ इतनी फजीलत अल्लाह ने दे दी, बंदा अभी दुनिया में है और कुरान पढ़ता है, अल्लाह जन्नत के अंदर उसके कुरान पढ़ने की आवाज सुना रहा है। और जिब्राइल वो नेकी क्या करता है? जिब्राइल उसकी नेकी क्या है? बता तो सही उसकी नेकी क्या है? 3 मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने हसरत से पूछा। सही बुखारी के हदीस के अल्फाज है, जिब्राइल अमीन ने बताया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ीना अबर्रन नासी बिउम्मिही, ये वो आपके सहाबी हैं जो तमाम लोगों से ज्यादा अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करते हैं। अल्लाह ने ये वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का सिला दिया। कुरान जमीन पे पढ़ता है, अल्लाह आसमान की बुलंदियों पे जन्नत में उसके कुरान को सुना देते हैं। अगर कोई बंदा चाहता है दुनिया में उसको इज्जत मिले तो आए अपने वालिदैन की फरमाबरदारी कर लीजिए। इसी तरह अगर आप देखें, गार के अंदर वो बंदे फंसे थे, मशहूर वाकया है, उनमें एक वो बंदा भी था जो वालिदैन का फरमाबरदार था। अल्लाह ने किस तरह उनको वहां से निजात दी है। और अगर बंदा नाफरमानी करे ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिज़ल्लाहु फी रिज़ल वालिदैन व सुखतल्लाहु फी सुखतल वालिदैन। लोगों, वालिदैन राजी हैं तो आसमान पे कायनात का रब राजी है। अगर वालिदैन नाराज हो जाएं तो कायनात का रब उस बंदे से रूठ जाता है। इमाम बहकी रहमहुल्लाह ताला ने ना एक बड़ा प्यारा वाकया नकल किया है। अगर वो बंदे को समझ आ जाए, यकीन माने इबरत के लिए काफी है। अगर उस वाकये को नौजवानों आज अपने दिलों पे लिख के ले जाना, कभी वालिदैन के सामने से ऊंची आवाज से बात नहीं करोगे। कहते कि इमाम मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह ताला हज पे गए ना, तो ये वक़्त का इमाम है, हदीस का इमाम है, मुहद्दिस है वक़्त का। गए, इमाम मालिक बिन दीनार कहते हैं, पिछली रात का वक़्त है, मैं बैतुल्लाह के पास सोया हुआ, मुझे रात को ख्वाब आई, ए मालिक बिन दीनार उठ और उठ के ऐलान कर दे, इस साल जितने लोग भी हज के लिए आए हैं सबका हज अल्लाह ने कबूल कर लिया। एक बंदा ऐसा है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार कहते हैं, मेरे दिल पे चोट लगी। मैंने कहा कहीं वो बदबख्त मैं ना हो जिसका अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। उठे, अल्लाह के सामने रोना गिड़गिड़ाना शुरू किया, अल्लाह मैं तो नहीं हूँ, मेरा हज कबूल कर ले, कोई गुनाह हो गया अल्लाह मुआफ कर दे। फिर सो जाते हैं। फिर ख्वाब के अंदर आवाज आई, ओ मालिक बिन दीनार उठ और उठ के ऐलान कर दे, सारे लोगों का हज कबूल हो गया, एक बंदा ऐसा है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। कहा, मैं फिर उठा, अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दिया। फिर तीसरी मर्तबा सोए, वही ख्वाब आया, ए मालिक बिन दीनार उठिए, उठ के ऐलान कर दीजिए सारे लोगों का हज कबूल हो गया जितने लोग इस साल आए हैं। एक बंदा जिसका नाम अब्दुर्रहमान बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। कहते मैं उठा और फजर की नमाज पढ़ी, मैंने अपने साथियों को साथ लिया, तलाश करते करते बलख कबीले के जो वहां पर खैमे लगे हुए, हम वहां पे गए। हमने एक बंदे को देखा जिसने जो जंजीरों से जकड़ा हुआ, उसका एक हाथ भी नहीं, एक आंख नहीं थी। मैं उसके पास गया और मैंने जाके पूछा, भाई अब्दुर्रहमान से मिलना चाहते हैं? उसने कहा, मैं ही बदनसीब अब्दुर्रहमान
रहमान हो, बताइए क्या वजह है। कहा मैंने 3 मरतबा ये ख्वाब देखा है। उसकी चीखें निकल गई, रोने लगा, धाड़े मार के वो बंदा रोया। उसने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये मैं जब भी कई सालों से हज करने के लिए आ रहा हूँ और जब भी मैं आता हूँ मुझे किसी न किसी के जरिए ये खबर पहुंचा दी जाती है, हर एक का हज कबूल हो गया, अब्दुर्रहमान का हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दिनार उसके पास बैठे, कहा यार खामोश तो होना, बता तो सही आखिर वजह क्या है। उसने कहा कि आप मुझे बड़े नेक बंदे महसूस होते हैं। एक वक्त था बचपन में मेरा वालिद फौत हो गया, मेरी माँ बड़ी नेक और जाहिद औरत थी। मैंने एक वक्त ऐसा हुआ चूंकि बाप का साया सर से उठ चुका था, मेरी उठना बैठना वो ऐसे लोगों से हुआ जो कि बड़े ही गुनहगार थे, शराबी लोग थे। रमजान का महीना था, मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी बैठक में बैठ के शराब पी रहा था। मेरी वालिदा आई, उसने आके देखा ना, कहा ओ अब्दुर्रहमान अल्लाह तुझे हलाक करे, रमजान के महीने का तो ख्याल कर लेता। जब मेरी माँ ने दोस्तों के सामने मुझे ये बात की, मैं जवान था, गुस्सा आया, दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने गुस्से में आके माँ के चेहरे पे थप्पड़ मारा, उसकी वजह से मेरी माँ की एक आंख जाया हो गई। माँ ये कहते हुए चली गई, अब्दुर्रहमान अल्लाह तुझे दुनिया में जलील कर दे, अब्दुर्रहमान अल्लाह तुझे दुनिया में जलील करे। मेरी माँ के दिल से बद्दुआ निकली। ये कहते हैं इमाम साहेब, उसके बाद जब भी मैं हज के लिए आया हूँ किसी न किसी के जरिए मुझे ये बात पता चल जाती है मेरा हज कबूल नहीं हुआ। जब मेरी माँ चली गई, ये दोस्त गए, वो खुमारी उतरी, नशा उतरा। मेरी बहनें पास से कहा, एक ही भाई था मैं बहनों का, तो अब्दुर्रहमान हलाक हो जाओगे, जाओ माँ से जाके मुआफी मांग लो। मैं आगे बढ़ा, माँ से मुआफी मांगी, माँ ने मुझे मुआफ नहीं किया। मैंने छुरी को लिया, अपने हाथ को काटा, अम्मी जान ये वो हाथ था जो आपके चेहरे पे बड़ा, मुआफ कर दीजिए। माँ ने मुआफ नहीं किया। मैंने अपनी आंख को निकाल के अम्मी के सामने गया, मुआफ नहीं किया। कहते हैं कि मैंने पूछा कि बताओ आपकी माँ कहाँ मिलेगी। उन्होंने कहा इस साल वो भी हज पे आई हुई है। वो आगे बढ़े, कहते मैं जब उसके कबीले पे गया ना, मैंने देखा एक बूढ़ी औरत है कुरान की तिलावत कर रही। मैंने देखा औरत बड़ी नेक है। आगे बढ़ा, मैंने बताया अम्मा जान मैं मालिक बिन दिनार हूँ, हदीस पढ़ाता हूँ, ये सारे मेरे हदीस के तालिबे इल्म हैं, आपसे एक काम से आया हूँ। उसने जब देखा ना, कहा ए बेटा तेरी इज्जत मेरे दिल में बड़ी है, नबी अलैहिस्सलाम के हदीस को पढ़ाता है, दुनिया की जो बात भी कहेगा मैं मान लूंगी, इस गुस्ताख के बारे में मेरे से सिफारिश ना करना। कहते जब मैंने देखा ना कि औरत बड़ी नेक है लेकिन दिल सख्त हो चुका है, मैंने फिर कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने ये आयत पढ़ी, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह के नेक लोग तो वो होते हैं कि जिनके सामने अगर कोई किसी के ऊपर गुस्सा आए, गुस्से को पी जाते हैं, और अगर कोई ऐसी बात कर दे उसको मुआफ कर देते हैं। जब मैंने ये बात की ना, क्योंकि अल्लाह एहसान करने वालों को मुआफ कर देता है, बड़ा पसंद करता है। जब मैंने ये आयत पढ़ी, उस औरत की आंखें निकली और उसने कहा ए मालिक बिन दिनार जी आप गवाह हो जाइए, मैंने आज से अपने बेटे को मुआफ कर दिया। जवान साथियों, ये वो लोग हैं, हस्तियां हैं कि जो अगर नाराज हो जाए, रब कायनात रूठ जाते उस बंदे से, दुनिया हलाक हो जाती है उस बंदे की और दुनिया उसके लिए खत्म हो जाती है, अल्लाह जलील कर देता है। जुरैज वली का वाकया मशहूर है, से बुखारी के अंदर, बड़ा नेक था, अल्लाह का वली था। माँ ने सिर्फ इतना कहा था कि जुरैज मरने से पहले किसी बदकार औरत का मुंह देखे। दुनिया ने फिर देखा है, लोगों ने बेकसूर था उसकी कुल्ली को भी गिराया, इल्जाम भी लगा, औरत को लाया गया। अगरचे अल्लाह ने उसकी वो बच्चे से गवाही दिलवा के उसकी पाक दामनी को साबित कर दिया, लेकिन वो बात जरूर कबूल हुई थी। इसलिए अगर आज चाहते हो कि दुनिया के अंदर कामयाब हो जाएं, आओ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कीजिए। लोगों के बेताज्जुब होता है कि वो लोग भागते हैं, फला बंदा बड़ा नेक है उससे दुआ करवा ले, वो सबसे बड़े वली आपके घर में मौजूद है। अगर चाहते हो कि दुनिया में कामयाब हो जाएं, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना शुरू कर दो, अल्लाह आखिरत में भी और दुनिया भी आपके संवार के रख देगा, दुनिया को चार चांद लग जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ सुना सुनाया अमल की तौफीक अता फरमाए। वकुल को लिहाजा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।